मैं ओतरे फिर सामने बनूँ और रेडी लैंड तो मैं दिवाली लैंड खाची मी हल्के मी देवदार की प्लस होता है, गुल्लू होता है, कायरू होता है, फ्री भी देते हैं। ज़्यादातर हम ये स्कूल में देते हैं जहाँ पे कई बायोडाइवर्सिटी का उसका डाटा हो गया कंप्लेंट क्या कंप्लेंट ये सैफरान बिजनेस मोशन पे कोई तो ये पाइप travan gap was it is populous what is gap the desertification मतलब और everyone कहता है कि river block जैसे लोग यहाँ पे block सर irrigation system प्रोजेक्ट जब आते हैं हमको अवेयरनेस का पता ही नहीं है कौन सी स्कीम है, क्या सब्सिडी है इसमें। जो गोल्डन कार्ड Yes.
ये जो आज ब्लॉक दिवस यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है पांपुर टाउन हॉल में, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए कि कितना फ़ायदा है लोगों के लिए। देखिए, ये पता ही आपको है, ये प्री बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम चल रहा है जो 10 अक्टूबर से जो हमारे 10 सितंबर से जो स्टार्ट हुआ और अक्टूबर 1 तक चलेगा। इसमें आपको पता ही है 3 है हमारी है। एक है, पहला है जो हमारे हुकूक हैं, वो मुहिम हुकूक की मुहिम चलानी है। उसमें जो आते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करनी होगी किसी को, या ड्राइविंग लाइसेंस होगी, या स्कॉलरशिप का इशू होगा, या और ऐसे ही कुछ होंगे, सेल्फ जो होंगे इंडिविजुअल केसेस पे होंगे, वो इसमें ऑन स्पॉट यहाँ पे जो ब्लॉक दिवस से पर्पज़ यही है कि वो मसले वो हैं वो ऑन स्पॉट हल होने चाहिए। अगर ऑन स्पॉट नहीं तो 1-2 दिन में उनका अजाला होना चाहिए। दूसरा है कि प्रोग्राम जो है देही तरक्याती मुहिम, इसमें वो भी इश्यूज हैं कि इस दौरान के बैक टू विलेज 3 के पहले जो है ये अवामी मुहिम जो हम कह रहे हैं, जन अभियान, इसमें ये भी है कि जितने भी प्रोग्राम्स हमारे जो प्लान ऑलरेडी बने हैं उनको तेज़ी लाने की ज़रूरत है। उसमें जितने भी अप्रूव्ड हैं, 14th FC हो, MG नरेगा के काम हो, या अलग डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में जितने भी काम हो जो अप्रूव्ड हैं, जिनका अप्रूवल हो गया है, उनको ऑन स्पॉट तेज़ी लाने की ज़रूरत है। वो इस मुहिम में वो है कि सारे जो काम हैं अप्रूव्ड हैं, जितने एस्टिमेशन हो गई है वो काम शुरू करवाने हैं। इसके अलावा आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ने हमारे पास हर किसी पंचायत में 10 लाख रखे हैं, वागुजार किए हैं। कम से कम एटलीस्ट के 2 जो अहम काम हो गाँव में, पंचायत में, वो उठाने हैं, और 20,000 मखसूस कर रखे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, इक्विपमेंट्स जो हैं बच्चों के लिए। तो जो और एक फेज़ है जिसका हम कहेंगे कि अवामी सुनवाई, अवाम की सुनवाई, जो आज आप देख रहे हैं जो ग्रीवियंस है, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, वो आवाम की जितने भी जो भी ग्रीवियंस हो, कोशिश है हमारी है कि जो भी होंगे, जितने भी ऑफिसर्स होंगे तमाम डिपार्टमेंट के, जिसके रिलेटेड वो ग्रीवियंस हो, वो हमारे पास आपने देखा ऊपर सारे अपने अपने स्टॉल बना के रखे हैं। हर किसी डिपार्टमेंट ने जो भी ग्रीवियंस किसी की पब्लिक की भी जो होगी हो, वो कोशिश है कि ऑन स्पॉट उसका रिड्रेसल हो। अगर ऑन स्पॉट ना हो तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि 2-3 दिन में या विदिन अ वीक्स टाइम वो हो सकती है। दैट डिपेंड्स अपॉन दी कि इशू कैसा है। जिसमें टाइम लगना नहीं चाहिए वो ऑन स्पॉट हल हो जाएगा, जिसमें टाइम लगने की ज़रूरत है उसमें लिमिट होगा, टाइम से विदिन 7 डेज होगा, विदिन 10 डेज होगा, वो उनको ऑन स्पॉट ही कहा जाता है। तो मुतल्लिका महकमों के लिए आपकी क्या हिदायत रहेंगी? नहीं, अच्छी है, वही हिदायत है, वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारा रूरल डेवलपमेंट तो है ही मेन डिपार्टमेंट जो इसमें शामिल है। जो बाकी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, लाइन डिपार्टमेंट में, उन वो भी अच्छा एक्टिव रोल कर रहे हैं। हर किसी ज़िम्मन में, हर किसी गाँव में उनका भी एक्टिव रोल रहता है। तो यहाँ भी वो पूरा शाना बशाना हमारे साथ देते हैं कि ताकि लोगों के जितने भी शिकायत हैं उनका अजाला हो जाए। सर, अभी भी बताइए कि BDO साहब की काविश से यहाँ जो तामीर और तरक्की के काम है वो बहुत अच्छे से जा रहे हैं जी। लेकिन सर कहीं ना कहीं ठेकेदार जो है वो शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें मटेरियल की प्रॉब्लम हो रही है, तो मटेरियल उनको नहीं देखिए ना मटेरियल में था यही था कि जो जितना भी मटेरियल उनका प्रोक्योर करना था उसमें हमने किया कि उसमें अब टेंडरिंग हो जाएगी, और जो स्पॉट्स हैं जो आइडेंटिफाइड है उसमें टेंडरिंग ऑलरेडी हो गई। अब उसमें वो तो प्रोग्रेस हो गई है, उसमें अब मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें अब प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि उसमें नहीं स्टैंडर्ड जो रेट्स हैं वो भी हो गया है, जो रेट्स का कल वो भी रिवाइज्ड हो गया है, और जो मटेरियल की है अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको मिल सकेगा मटेरियल जो भी रेट्स होंगे उसके हिसाब से। और इसके अलावा कि आपके पता है जॉलजी एंड माइनिंग, या मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ने हर किसी पंचायत को कम से कम 1 हेक्टेयर नामजद किया कि अपने अपने वही जो मिनरल का जो भी होगा कोई स्पॉट होगा 1 हेक्टेयर वो पंचायत के नाम होगा, वो पंचायत उसको ऑक्शन करे, क्या कैसे वो कर दे, वो पंचायत के जिम्मे है। थैंक यू।
पामपुर ब्लॉक का ब्लॉक दिवस सर दिस विल बी कंपाइल्ड सर शाम को सर बाय 5 सर इट विल बी कंपाइल्ड सब जमा हो जाएगा सर अभी फिर मैनुअली सर यहाँ पे सर बेसिकली सर तहसील ऑफिस नहीं है सर बट फॉर द डे सर आज तहसील ऑफिस यहाँ पे सर यहाँ पे सब लोग आए सर ये है बस क्राइटेरिया सर इनका सर अपना सिलेक्शन कर रहे हैं आपके पास कितने लोग आए? हाउसेस हैं एसबीएम पॉइंट्स हैं और थोड़े काम है बहुत से आपके तो सर उसमें जो है वो आपका थोड़ा टेस्ट हो जाता होगा राइट इसमें अभी आप गोल्डन कार्ड का कितना आपके पास आया अभी 7 कंप्लेंट्स रिगार्डिंग गोल्डन कार्ड रिगार्डिंग गोल्डन कार्ड और आपको क्या सुझाव है? गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया ऐसे प्रोग्राम 6 महीने में नहीं 6 महीने में नहीं, ये तो हर एक बाद में तहसील दिवस को हम लोग शुरू रखेंगे तो अभी बैक टू विलेज से पहले का 3 हफ्ते का इंटेंसिव प्रोग्राम है। थोड़ी सी हमारी डिमांड थी थोड़ी है मतलब जो हमारे पिछले बैक टू विलेज में जो काम है हम वैसे वही तो हम फेस नहीं कर पाएंगे लोगों को दोबारा इसके लिए तो है और हम लोग इसमें से सब काम तो नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर आए हुए सभी हजरात, सभी विभाग के अधिकारीगण और जो जनता के लोग आए हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर, तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये पहल माननीय उपराज्यपाल महोदय की एलजी साहब की है कि प्रशासन पूरा आपके पास आएगा और हर एक सप्ताह जो है वो इस तरीके का आपको एक अवसर दिया जाएगा कि जिसकी जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, उसको वो ला सके, अपनी दरख्वास्त दे सके और सीधे रूबरू होकर संबंधित अधिकारी से अपनी बात रख सके। और आगे भी आप देखेंगे कि बैक टू विलेजेस 3 का कार्यक्रम जो है वो 2 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा, ताकि प्रशासन के सामने आए और प्रशासन निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई करेगा और उच्चतम स्तर से इवन जो सबसे उच्च स्तर है यूपी शासन का, आपकी दिक्कतें आएंगी। तो ये बहुत एक अच्छी पहल है, बड़ी पहल है। मैं थोड़ा साइड से
अपने डिपार्टमेंट जो है ना इसी के हवाले से वो डिपार्टमेंट उसी के खिलाफ माननीय उपराज्यपाल महोदय के निर्देशन में तो ये तहसील दिवस हर एक बुधवार को किया जाएगा और इसमें ज़िले के सभी अधिकारी एक तहसील पर डीसी और एसएसपी खुद जाएंगे, बाकी अन्य पे और अधिकारीगण जाएंगे और जो भी आवश्यकताएं होंगी, जो भी लोगों की ग्रीवेंसेस होंगी, जो कि उनके अख्तारियात होंगे, चाहे वो उनको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो, चाहे और भी कोई ग्रीवेंसेस हो, उसको आकर यहीं पर मौके पर ही उनका निवारण किया जाएगा और हर एक विभाग इसमें रहेगा। सर, आपको लगता है कि ऐसे प्रोग्राम इनेकाद करने से लोगों के मसले मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं? देखिए, एक आध नहीं होगा ये, अब ये प्रोग्राम चलता रहेगा और अभी ये 3 हफ्ते का विशेष एक अभियान चलाया गया है जिसमें बहुत से मुद्दों को हल करने का टारगेट रखा गया है और इसके बाद जो है 2 अक्टूबर से बैक टू द विलेजेस 3 का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। उसमें प्रत्येक गांव में जो है वो प्रशासन जाएगा जो है वो, और वहाँ पर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बीडीसीज हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, उनके साथ मिलकर देखेगा कि वहाँ की क्या ज़रूरतें हैं, क्या चीज़ें हैं जो आवश्यक हैं वहाँ पर, और उस समय भी लोग जो हैं वहाँ पर अधिकारी रहेंगे, 2 दिन रहेंगे और जो भी उनकी वहाँ पर आवश्यकताएं होंगी उनको पूरा किया जाएगा और ये एक शुरुआत है। इसके बाद ये मुहिम लगातार चलती रहेगी। थैंक यू। बैक टू विलेज 3rd प्रोग्राम जो हो रहा है अक्टूबर में, 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक, इन द लीड अप टू दैट गवर्नमेंट ने जन अभियान मुहिम चलाई है। जन अभियान मुहिम के 3 कंपोनेंट्स हैं और उनमें से एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लॉक दिवस। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 16, 23 और 30 सितंबर को जो बुधवारें आ रही हैं, वेडनेसडेज आ रही हैं, उन पे ब्लॉक दिवस मनाया जाएगा। ब्लॉक दिवस का बेसिक पर्पस है ग्रीवेंस रिड्रेसल, लोगों की जो शिकायतें, उनके जो इश्यूज हैं उनको सुनना और उनको हल करना। आज आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमारा टाउन हॉल पामपुर में जितने भी तहसील लेवल के अफसरान हैं सब आए हुए हैं, उन्होंने अपने काउंटर्स लगाए हैं। जो भी लोग हैं जिनके भी जितने भी इश्यूज हैं उनके, वो आ रहे हैं वहाँ पे, वो रजिस्टर कर रहे हैं अपनी ग्रीवेंसेस को और उसमें एक बाज़ाब्ता टाइमलाइन दी गई है कि कितने टाइम में उनको हल किया जाएगा। इसके अलावा जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू हो रही है, इनकम सर्टिफिकेट्स इशू हो रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपना सैम्पलिंग का काउंटर यहाँ पे खड़ा किया है, या आयुष्मान भारत के कार्ड वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी तरह से ICDS फॉर एग्जाम्पल, उन्हें लाडली बेटी स्कीम के तहत उन्होंने किट्स दिए हैं जो कि नवजायद बच्चियाँ हैं उनके नाम। तो इस तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स भी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ साथ ग्रीवेंस रिड्रेसल भी हो रहा है। और मेरे ख्याल से जो बैक टू विलेज प्रोग्राम होगा उसके इमीडिएट बाद मुझे लगता है कि इसको कंटिन्यू किया जाएगा। ये कोई वन ऑफ प्रोसेस नहीं है, इसके बाद भी इसको कंटिन्यू किया जाएगा और बेसिक पर्पस है ग्रीवेंस रिड्रेसल। सर, कैसा लगता है आपको ये जो बैक टू विलेज 2 पिछले प्रोग्राम हो चुके हैं और तीसरे का इनेकाद हो रहा है अक्टूबर में, तो कैसा लगता है आपको, इससे कितना फायदा होगा उनमें? देखिए, आई मस्ट टेल यू कि गवर्नमेंट इस टाइम बहुत ज़्यादा सीरियस है। पहले तो जितने भी काम लोगों ने दर्ज कराए हैं बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 में, उनमें भी जितने भी फिजिबल वर्कर्स हैं उनको सिंसियरली उनका फॉलोअप लिया जा रहा है और जितने भी उनके काम हो सकते हैं, फिलहाल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एटलीस्ट 2 काम, उसके लिए पैसे भी रिलीज हुए हैं, बैक टू विलेज 2 या 1 में जो रखे गए हैं, जो नहीं हुए हैं, उनको किया जाएगा, उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और उसके बाद जो बैक टू विलेज 3 में डिमांड्स आएंगी उस पर गवर्नमेंट कॉल लेगी और उसके बाद उनको भी एग्जीक्यूट किया जाएगा।